हेलो एवरीवन। दोस्तों, जब जन्म कुंडली में शुक्र जो है वो वक्री होते हैं तो व्यक्ति की भावनात्मक प्रकृति जो है वो गहराई लिए हुए होती है। यानी सामाजिकता को ऐसे लोग जो है वो बहुत गंभीरता से लेते हैं। यानी कुछ भी वो हल्के में लेना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। साथ ही युवावस्था में ही ये लोग कुछ हद तक जो है वो शर्मीले हो सकते हैं, क्योंकि छोटे मोटे संवादों को लेकर, सामाजिक व्यवहार को लेकर इनके स्वभाव में जो है वो एक झिझक जो है वो देखी जा सकती है। और सतहीपन के प्रति एक अरुचि भी जो है वो होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए जो प्रेम होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन वो इसे इस तरीके से जाहिर नहीं करते कि ये दूसरों को समझा सकें कि उनका प्रेम जो है वो कितना गहरा है। यानी ये अपने प्रेम को जो है वो भले ही दिल में कितना भी गहरा प्रेम हो, पर बहुत ज्यादा दूसरों के सामने जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति का जो प्रेम है वो अंदर से इतना ज्यादा गहरा होता है, जो कि बाहरी तौर पर लोगों को दिखाई नहीं देता। ऐसे लोगों का जो प्रेम जीवन होता है या फिर आर्थिक स्थिति जो होती है, वो कहीं न कहीं छिपे रूप में जो है वो हो सकती है। यानी ना तो इनके इमोशन जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, और कई बार इनकी आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा भी दूसरे लोग नहीं लगा पाते हैं। वक्री शुक्र के साथ जन्म लेने वाले लोगों को प्रेम संबंधों में आत्म हानि से जो है वो बचना चाहिए। यानी आपने देखा होगा कि कुछ लोग अपने प्यार की वजह से अपना ही नुकसान जो है वो कर बैठते हैं, तो यहाँ पर इन्हें इस स्थिति से बचना चाहिए। बुद्धिमानी का जो है वो परिचय देना चाहिए। सोच समझकर रिश्तों के प्रति इन्हें निर्णय लेना चाहिए। कई बार ऐसे लोगों के अंदर ऐसी कुंठा का भाव भी देखा जा सकता है। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छे नहीं लग रहे हैं, उनका व्यक्तित्व जो है वो आकर्षक नहीं है, या ऐसे व्यक्ति हैं वो जो प्रेम के योग्य नहीं है। उन्हें प्रेम के लिए जो है वो एक हेजिटेशन जो है वो हमेशा मन में बना रहता है। यानी कई बार इनके अंदर जो है वो इनसिक्योरिटी की भावना भी जो है वो देखी जा सकती है। इनके लिए आत्म प्रेम एक बड़ी चुनौती जो है वो हो सकता है। कई बार ऐसे लोग डर के कारण जो है वो अति प्रतिक्रिया दे डालते हैं। यानी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा जो है कुछ करने लग जाते हैं, जो उनकी एंजाइटी को या उनके अंदर के डर को जो है वो जाहिर कर देता है। जैसे बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा खाना जो है वो खाने लगे, या बार बार डेट पे जाना जो है वो उन्हें अच्छा लगे, या फिर जो है इसके उल्टा व्यवहार जो है वो करना शुरू कर दें, या फिर कहीं पर वो उल्टा व्यवहार शुरू कर दें और खुद को ये कह सके कि या उन्हें इस प्रेम की अपने जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। यानी ऐसे मन में ही ये अंतर्द्वंद में जो है वो चलते रहते हैं, ऐसी चीजें सोचते रहते हैं। और कई बार दोनों तरीके की सिचुएशन से जो है ये सामना करते हैं। यानी इनके जीवन में जो है वो दोनों तरीके की सिचुएशन आ सकती हैं, जहां पर ये या तो बहुत ज्यादा जो है वो प्रेम के प्रति दीवाने हो सकते हैं, या फिर बिल्कुल ही जो है वो अलग हो सकते हैं। यानी अ, उनका कोई अटैचमेंट या इंटरेस्ट जो है वो इस रिश्ते में नहीं होता। लेकिन इन्हें इन दोनों के बीच में संतुलन बनाना जरूरी है, क्योंकि ये समाज की भी आवश्यकता है। तो व्यक्ति अगर कोई भी रिश्ता बनाता है तो उसके बीच में ये बैलेंस रखे, क्योंकि अति जो होती है वो हर चीज के लिए खराब होती है। तो अगर आप एक्सट्रीमली किसी से जुड़ते हैं, वो भी आपको हर्ट कर सकता है, और आप बहुत ज्यादा किसी से अलग हो जाते हैं तो वो भी जो है या तो आपके लिए या दूसरे पार्टनर के लिए जो है वो तकलीफ वाला हो जाता है। ये जो है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि जो वक्री शुक्र वाले लोग हैं वो अपनी खुशी को अपने स्वयं के भीतर ही जो है वो खोजें, ना कि बाहर। यानी अगर वो अपनी खुशियों को दूसरों में खोजने की कोशिश करेंगे तो उनको यहाँ पर हर्ट हो सकता है। यानी कि यहाँ पर वो अपने अंदर ही जो है वो खुशियों का संचार करें, खुशियों को जो है वो पैदा करें, और अपनी खुशी के लिए स्वयं की जिम्मेदारी उठाएं। यानी वो ऐसी उम्मीद ना रखें कि दूसरा उनके लिए कुछ करेगा तो वो खुश होंगे। वो खुद ऐसी चीजें करें जिससे वो अपने लिए खुद खुश हो सके, अपने लिए जो है वो अपनी खुशी के लिए जो है वो स्वयं एफर्ट डाल सके। तभी उन्हें वो प्रेम मिलेगा जिसके वो वास्तव में हकदार हैं। रिश्ते जो है वो वक्री शुक्र वाले व्यक्ति को या तो बना सकते हैं या बहुत ज्यादा तोड़ सकते हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को रिश्तों को जो है वो अत्यंत गंभीरता से लेना चाहिए। यानी कई बार ऐसे लोगों को अस्वीकृति का जो गहरा डर होता है,
वो उनकी इस स्थिति से, रिश्तों से जुड़ा हुआ होता है। यानी कई बार वो खुलकर अपने प्रेम को जो है वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। उन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता है कि अगर वो सामने वाले से अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे तो हो सकता है उनको आंसर जो है वो ना के रूप में सुनना पड़े। तो इसलिए वो डर के मारे वो कई बार चीज़ें बोलते ही नहीं है, और जो रिश्ता उन्हें मिल सकता था या जो उनके साथ आ सकता था, वो भी जो है वो हिम्मत नहीं जुटा पाता, और इस वजह से ये अपने मनचाहा जो पार्टनर है या मनचाहा जो व्यक्ति है, वो अपने जीवन में शामिल नहीं कर पाते। भावनात्मक रूप से कहा जाए तो ऐसे लोग अगर जीवन में किसी ब्रेकअप का सामना करते हैं, तो उसे भूलने में इन्हें बहुत ज़्यादा समय लगता है। यानी ये बहुत आसानी से उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो तकलीफ महसूस होती है, और उन चीज़ों को भुलाने में या अपने आप को सामान्य स्थिति में पहुँचाने में इन्हें समय लग जाता है। मतलब अगर कहा जाए ना तो कई बार सालों लग जाते हैं उनको इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए। वक्री शुक्र वाले जो लोग होते हैं, उनके प्रेम संबंधों को लेकर अगर बात करें तो उनके मूल्य और आदर्श जो है वो दूसरों से अलग होते हैं। कम से कम ये स्थिति जो है वो दूसरों को महसूस हो सकती है। हो सकता है कि आप ऐसा ना सोच रहे हो, आपको ऐसा ना लगे कि आप दूसरों से अलग कुछ कर रहे हैं, या अलग कुछ सोच रहे हैं, लेकिन दूसरों को ऐसा फ़ील हो सकता है कि आप जो है वो लोगों से, सामान्य लोगों से हटकर जो है वो व्यवहार कर रहे हैं। इन लोगों के विचार जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और वास्तविक होते हैं। साथ ही बहुत से वक्री शुक्र वाले व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो एक मजबूत नैतिक कोड का जो है वो पालन करते हैं। कुछ वक्रीय शुक्र वाले जातक जो है वो प्रेम को खरीदते हुए से जो है वो प्रतीत होते हैं, या यदि ये स्वयं को पर्याप्त नहीं समझते हैं तो भौतिक उपहारों पर खर्च करके जो है वो अपने प्रेम को अभिव्यक्त करने की कोशिश करते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको हमेशा ऐसा लगता है कि शायद वो सामने वाले के काबिल नहीं है, तो वो उन्हें गिफ्ट दे देकर जो है वो खुश करने की कोशिश करते हैं। उनको जो है उनकी इच्छाओं के अनुसार, यानी अपनी पार्टनर की इच्छाओं के अनुसार ऐसी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर सकें। यहाँ पर जो है वो कई बार प्रेम और पैसा जो है वो इस स्थिति में बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से जुड़ जाता है। यानी जो ये प्रेम पाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें पैसा जो है वो बहुत अधिक शामिल हो जाता है। लेकिन ऐसे में ऐसे वक्री शुक्र वाले जातकों को जो है वो अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे लोगों को जो है वो अपने प्रेम की वजह से या अपने इस प्रेम भरे रिश्ते की वजह से जो है वो आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी अपने जो भी, जैसे भी वो प्यार करते हैं या जो भी उनका पार्टनर है, वो उनको चीट कर सकता है या किसी तरीके से ऐसी परेशानी में डाल सकता है जहाँ पर कि उनको आर्थिक हानि हो। यहाँ पर वित्तीय मामलों में गोपनीयता या रहस्य जो है वो शामिल हो सकते हैं, जैसे कि एक गुप्त जमा राशि जो है ऐसा व्यक्ति रखता हो, या इसके विपरीत वो गुप्त रूप से जो है वो कर्जे में हो, या छुपकर जो है वो खरीदारी की लत हो, यानी शॉपिंग आदि करता हो, या फिर गुप्त जुआ खेलने की जो है वो उसे आदत हो। कई बार उसे अपनी योग्यता के अनुसार दूसरों से पैसा मांगने की आदत भी जो है पड़ जाती है, यानी जो उनके लिए एक समस्या जो है वो बन सकती है। ऐसे लोगों को अपनी सेवाओं का सही मूल्य निर्धारित करने में भी झिझक होती है। यानी कई बार वो खुलकर जो है वो अपने लिए सैलरी तक जो है वो सही से नहीं मांग पाते हैं। यानी अगर वो कहीं पे कार्य करते हैं और अगर उनसे पूछा जाए कि उनको मतलब कितनी सैलरी की डिमांड है, तो कई बार उनके अंदर इतनी झिझक होती है कि खुलकर वो अपने लिए अपनी मेहनत का पैसा भी जो है वो नहीं मांग पाते। खुद के लिए इनके स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ऊंचे हो सकते हैं, जबकि वक्री शुक्र वाला जो व्यक्ति होता है वो दूसरों में सतहीपन को जो है वो नापसंद करता है। और जो है उनके सतह होने की बात करें तो ऐसे लोग अपनी सतही चीजों पर बहुत ज्यादा फोकस हो सकते हैं, जैसे अत्यधिक शारीरिक चेतना, शर्मीलापन, या फिर उनके रंग रूप को लेकर उनकी जो चिंता है, वो उनके इस व्यवहार को या उनकी इस आदत को जो है वो दिखाती है। तो यहाँ पर इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने लिए और अपने पार्टनर के लिए अलग-अलग तरीके की सोच को क्यों जो है वो शामिल रखते हैं। यानी अलग-अलग पैमाने क्यों तय करते हैं। उनको जो है वो दोनों के लिए ही एक जैसी स्थिति का जो है वो निर्धारण करना चाहिए।
असुरक्षा की भावना उन्हें अधिकता की ओर जो है वो धकेल सकती है, विशेष रूप से उस राशि की प्रवृत्तियों की ओर जो है जिसमें शुक्र जो है वो स्थित है, ताकि वो अपने दिल को खोलने से जो है वो बच सकें। जैसे कि उदाहरण के लिए कहा जाए तो वो फिजिकल चीजों पर ज्यादा अटेंशन दे सकते हैं, आपके अंदर दिल में छुपी हुई आपकी गहराई, आपकी भावनाओं पर कई बार जो है वो ध्यान नहीं देते, या कई बार भौतिक वस्तुओं उपहारों के माध्यम से अपने स्नेह को जो है वो प्रदर्शित करते हैं, बजाय कि आध्यात्मिक या प्रत्यक्ष तरीकों से जो है वो आपका साथ दें। वक्री शुक्र को जो है वो अक्सर कर प्रेम में देरी से या विवाह में देरी से जो है वो जोड़ा जा सकता है। हालांकि बहुत से बकरी लोग जो है वो कम उम्र में भी जो है वो घनिष्ठ संबंध जो है वो बना लेते हैं। हालांकि उन रिश्तों में समर्पण का भाव आने में बहुत ज्यादा समय लगता है, और कई बार इन लोगों को अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करने में भी जो है बहुत ज्यादा झिझक होती है। तो इसलिए कई बार इनके रिश्ते जो है वो बहुत ज्यादा लंबे नहीं चलते। अगर ये लोग कम उम्र में मान लीजिए रिश्ता बना लेते हैं, तो बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ खुलकर कम्युनिकेशन ना करने की वजह से इनका रिश्ता जो है वो बीच में टूट भी सकता है। लेकिन अगर वो लोग पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, या फिर देर से विवाह करते हैं, देर से जो है प्रेम उनके जीवन में आता है, तो वो उनके लिए गहराइयां लेकर आता है। वक्री शुक्र वाले जातकों को अक्सर गलत समझा जाता है। इसके दो कारण होते हैं। पहला ये कि प्रेम है, विवाह है, स्त्रियों की जो भूमिका है और संबंधों को लेकर जो विचार होते हैं वो बहुत ज्यादा पारंपरिक नहीं होते हैं। और दूसरा ये कि ये अपनी सच्ची भावनाओं को अपने अंदर ही रखते हैं, जिसके कारण ये समस्या जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, यानी अपनी भावनाओं को बहुत खुलकर जो है ये एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इनकी जो रक्षात्मक प्रणालियां होती हैं कई बार ये महसूस करा देती हैं कि ये व्यक्ति जो है वो बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं है, जबकि वास्तव में वो अंदर से बहुत ज्यादा गहराई लिए हुए हो सकता है। इसीलिए किसी पर भरोसा करने में भी इन्हें समय लगता है, और अगर कोई रिश्ता टूटता है तो उससे बाहर निकलने में भी ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा समय लगता है। प्रेम और संबंधों को लेकर ऐसे लोग बहुत गहरे विचारक हो सकते हैं। ऐसी बातों को देख सकते हैं जो लोग जो है वो आसानी से नहीं देख पाते। इनमें से कई लोग तो महिला अधिकारों के प्रबल समर्थक भी जो है हो सकते हैं। साथ ही कठोर नियमों और अपेक्षाओं के शिकार लोगों के प्रति भी जो है इनमें विशेष करुणा देखी जा सकती है। वक्री शुक्र वाले लोगों के लिए प्रेम करना जो है वो थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इन्हें दूसरों की तुलना में अधिक आश्वासन की आवश्यकता होती है, यानी ये लोग जल्दी विश्वास नहीं करते। तो जब तक सामने वाले की तरफ से इन्हें बहुत ज्यादा विश्वास नहीं मिल जाता है, आश्वासन नहीं मिल जाता है, तब तक ये प्रेम में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्योंकि कई बार बचपन में या आरंभिक जो प्रेम होते हैं, इनके अनुभव जो है वो बहुत ज्यादा कठिन रहे होते हैं, तकलीफ भरे रहे होते हैं। इसलिए इसे वर्तमान प्रेम जीवन में भी जो है वो बहुत जटिल परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर जो बैठा हुआ डर है वो इन्हें आगे बढ़ने से रोकता रहता है। अगर हम यहाँ पर जो है राशियों के अनुसार जो है वक्रीय शुक्र को जो है वो समझने का प्रयास करें, तो हमें ये स्थिति जो है वो और भी ज्यादा क्लियर हो सकती है। तो यानी अगर हम सबसे पहले जो है वो वक्री शुक्र के मेष राशि में होने की बात करें, वक्री शुक्र जब मेष राशि में होता है, तो जो मेष राशि की क्वालिटीज हैं, यानी कि ऐसे लोग जो है वो पारंपरिक योद्धा होते हैं, साथ ही जोखिम उठाने से जो है वो नहीं डरते हैं। लेकिन ये लोग जो है वो कई बार इनके विपरीत जो है वो दिखाई दे सकते हैं, यानी इनमें जो है वो एक तरीके का शर्मीलापन जो है वो देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो मेष राशि है वो मंगल की राशि है, तो वो बेधड़क अपनी बातों को जो है एक्सप्रेस कर सकती है, कह सकती है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर वक्री शुक्र है, तो ऐसे में वो कई बार अपनी चीजों को जो है वो खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। लेकिन फिर भी कहा जाए तो इनका जो शर्मीलापन होता है वो बहुत ज्यादा आकर्षक होता है। ये लेकिन यहाँ पर शुक्र की ये स्थिति मेष जातकों की तरह खुला और निर्बाध जो है वो नहीं होती है, यानी जैसे कि मेष वाले लोग होते हैं वो बिना बाधाओं के जो है वो आगे बढ़ते जाते हैं, ओपन होते हैं अपनी चीजों को लेकर। लेकिन ये वक्री शुक्र वाले लोग जो है वो बहुत ज्यादा अपनी चीजों को अपने अंदर रखने वाले होते हैं, यानी एक्सप्रेशन में जो है वो बहुत कमजोर होते हैं। प्रेम में जो है ऐसे लोगों के एक बहुत मजबूत रक्षा तंत्र जो है वो मौजूद हो सकता है।
ये लोग जो है वो कभी नहीं चाहते हैं कि दूसरों को ये बात पता चले कि ये अस्वीकृति से डरते हैं। यानी इनको जो है कभी भी अपना पार्टनर चुनते टाइम इस बात का डर लगा रहता है कि सामने वाला जो है वो इन्हें अस्वीकृत ना कर दे या इन्हें मना ना कर दे। तो इस डर से जो है ये कई बार खुलकर अपने प्रेम को अभिव्यक्त नहीं करते। लेकिन इस स्थिति को लेकर ये डरते भी हैं कि ये बातें जो है वो दूसरों तक ना पहुंचे। ये लोग जो है इस बात को ना तो एक्सेप्ट करते हैं और ना ही इस बारे में कोई बातचीत करना जो है वो लोगों से पसंद करते हैं। यानी कि प्रेम में कभी उन्हें अस्वीकृत किया गया है। तो इन सारी चीजों का जो एक संकोच है वो उनके मन में हमेशा बना रहता है। अगर वक, अगर वक्री शुक्र जो है वो वृषभ राशि में होते हैं तो यहाँ पर प्रेम के भौतिक और संवेदी पक्ष या उसकी सुरक्षा पर विशेष जो है वो जोर दिया जा सकता है। ऐसे लोगों को अपने प्रेमियों पर अत्यधिक पैसा खर्च करने से जो है वो बचना चाहिए। यानी उन्हें ये समझना चाहिए कि वो अपने आप में परिपूर्ण है, पर्याप्त हैं। तो उन्हें किसी से भी अपने पैसे या गिफ्ट के माध्यम से लुभाने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो डर है वो उन्हें हमेशा एक कमजोर स्थिति में बनाए रखता है। यानी वक्री शुक्र वालों को हमेशा ऐसा डर लगा रहता है कि वो जो है वो परिपूर्ण नहीं है, उनको सब कुछ नहीं आता है, देखने में वो आकर्षक नहीं है। तो ये डर की वजह से जो है वो खुलकर जो है जी नहीं पाते हैं। यानी उनके अंदर हमेशा एक संकोच जो है वो बना रहता है। इसकी वजह से जो है कई बार उनको स्वार्थी भी समझा जाता है या फिर आत्म केंद्रित भी समझा जा सकता है। यानी कि जब वो अपनी भावनाओं को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं तो ऐसे में लोग जो है वो उन्हें सेल्फिश समझ लेते हैं। हालांकि ये लोग अंदर से बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, हमेशा जरूरत पड़ने पर दूसरों के लिए जो है वो उपस्थित हो जाते हैं। फिर भी अगर ये अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी प्यार की जो गहराई है उसमें कहीं ना कहीं किसी प्रकार की कमी है। जब वक्री शुक्र जो है वो मिथुन राशि में होता है तो ऐसे में तो ये जातक बाकी मिथुन शुक्र वालों की तरह मिलनसार और खुला प्रतीत नहीं होता है। ये ये लोग जो है वो प्रेम संबंधों में प्रतिदिन की भागीदारी और संवाद की जो गुणवत्ता होती है, उसकी जो मात्रा होती है, उसको जो है वो बहुत अधिक महत्व देते हैं। और संवाद की कमी को ये लोग अपने प्रेम की कमी भी समझ लेते हैं। यानी अगर इनके पार्टनर के साथ इनके कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा ना हो पाए या कम हो, तो ऐसे में इनको ऐसा लगता है कि शायद जो है वो इनके प्रेम में जो है वो कमी आ रही है। ये लोग अपनी भावनाओं में ठंडे और बौद्धिक जो है वो लग सकते हैं, जबकि वास्तव में वो बहुत गहराई से प्रेम करते हैं। अपनी संवेदनशीलता को छिपाने के लिए वो एक अलग अलग अनासक्त व्यवहार जो है वो अपना सकते हैं। अपनी संवेदनशीलता को छिपाने के लिए वो एक अलग थलग अनासक्त व्यवहार जो है वो अपना सकते हैं। कर्क राशि में जब शुक्र वक्रीय होते हैं तो ऐसे में प्रेम की जो प्रकृति होती है वो अत्यंत अंतर्मुखी हो सकती है, प्रेम पूर्ण जो है वो हो सकती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो तब तक इन चीजों को नहीं समझ पाते जब तक कि वास्तव में वो उस स्थिति को जान ना लें या उस व्यक्ति को जो है वो पूरी तरीके से जान ना लें। ये स्थिति जो है वो बहुत ही भावुक और संवेदनशील होती है। अस्वीकृति या कठिन जो ब्रेकअप होते हैं या प्रेम में जो असंतुलन का जो भाव होता है वो कई वर्षों तक इनके साथ चिपका रहता है। यानी जो भी इन्हें चोट पहुंचती है या इनका रिश्ता जो है टूटता है, जिसका दर्द जो है इनके साथ चलता है, वो बहुत लंबे समय तक जो है वो इन्हें परेशान करता रहता है। यानी उस चोट से बाहर उबरने में इन्हें बहुत ज्यादा समय लग जाता है। यानी कि उस तकलीफ से बाहर निकलने वाला जो समय होता है वो इनके लिए बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे लोग जो है वो अपने भीतर के मूल्यों को लेकर भी असुरक्षित महसूस करते हैं। यानी इनको बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी रहती है। तो वो अपने प्रेम और स्नेह को अत्यधिक मातृत्वपूर्ण तरीके से व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। यानी ये लोग अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, बहुत ज्यादा स्नेह जो है वो दिखाते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, जिससे कई बार इनके पार्टनर को जो है वो घुटन का अनुभव होने लगता है। यानी वो बहुत ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं करता। जब सिंह राशि में वक्री शुक्र होते हैं तो आत्म आश्वासन की आवश्यकता पड़ती है, जो कि वक्री शुक्र जातकों में सामान्यता जो है वो देखी जाती है। यानी विशेष रूप से अधिक जो है वो प्रबल होती है। इनमें गलत लोगों के प्रति समर्पित होने की या वफादार होने की प्रवृत्ति भी देखी जाती है।
इनमें गलत लोगों के प्रति समर्पित होने की या वफादार होने की प्रवृत्ति जो है वो हो सकती है, या फिर एक खराब रिश्ते में बहुत समय तक टिके रहने की आदत भी जो है वो बन जाती है। यानी वो जो है परेशानियों को झेलते रहते हैं, तकलीफ को झेलते हैं, लेकिन उसके बाद भी चुपचाप उन चीजों को सहन करते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। जब वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, तो वो उदार उपहारों के माध्यम से अपना प्रेम जो है वो कई बार अभिव्यक्त करते हैं, जो कि इन्हें गलत साबित कर सकता है। यानी लोग इन्हें इसकी वजह से गलत समझ सकते हैं। वक्री शुक्र जब सिंह राशि में होते हैं, तो व्यक्ति प्रेम में उतना जो है वो कॉन्फिडेंस नहीं रखता है, यानी उसको प्रेम पर जो है बहुत ज्यादा विश्वास नहीं होता है, जितना सामान्य शुक्र जब सिंह राशि में होता है उन लोगों को होता है। लेकिन ये लोग जो है वो दूसरों को महसूस नहीं होने देते और अभिमान के साथ व्यवहार करते रहते हैं। प्रेम में मिली हुई चोटों को ये अक्सर छिपाने की कोशिश करते हैं। फिर अस्वीकृति का जो डर होता है, उसके ऊपर आत्मविश्वास का मुखौटा जो है वो लगा लेते हैं, यानी झूठा कॉन्फिडेंस जो है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। वक्री शुक्र जब कन्या राशि में होते हैं, तो ऐसे लोगों को दिल की बातों को साझा करने में एक प्रकार की झिझक जो है वो हो सकती है। ये लोग जो है वो प्रेम को सेवा के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। लोगों की मदद करना, उपयोगी होना, अपने प्रेमी जीवन में व्यवहारिक पक्ष की देखभाल करना, इनकी प्रेम की अभिव्यक्ति जो है वो हो सकती है। इस स्थिति में जो महिलाएं होती हैं, वो खुद को प्रेम के योग्य जो है वो कई बार नहीं समझती हैं, अपने आप को आकर्षक जो है वो नहीं मानती हैं, यानी इस पर इन्हें संदेह रहता है कि शायद वो ही जो है वो प्यार के काबिल नहीं है, या वो जो है वो इतनी आकर्षक नहीं है कि लोग उनसे प्यार करें। और पुरुषों में किसी प्रकार का एक असामान्य आकर्षण या आग्रह जो है वो देखा जा सकता है। गंभीर रिश्तों को विकसित करने में ऐसे लोग कई बार बहुत ज्यादा धीमे होते हैं, और ब्रेकअप के बाद भावनात्मक रूप से उबरने में इन्हें अत्यधिक कठिनाई होती है। ये लोग रिश्तों और सामाजिक भूमिकाओं के बारे में जो है वो बहुत ज्यादा दृढ़ विचार रखते हैं, और पारंपरिक मान्यताओं को अस्वीकार करते हैं। इनमें से कई लोग जो है वो नारीवादी भी हो सकते हैं। वक्री शुक्र जब तुला राशि में होते हैं, तो प्रेम की जो प्रकृति होती है वो अत्यंत परिष्कृत होती है, खासकर महिलाओं के लिए। अपने आकर्षण पर विश्वास करना उनके लिए एक चुनौती जो है वो हो सकता है। भले ही वो दूसरों को केवल दिखावे के आधार पर ना जज करें, लेकिन अपने ही शरीर को लेकर, अपने स्वरूप को लेकर वो बहुत ज्यादा आत्म सचेत जो है वो हो सकती हैं। यानी दूसरों को वो सिर्फ उनके शरीर से जज नहीं करती हैं, बल्कि उनके व्यवहार, उनके गुणों पर भी जो है ध्यान देती हैं। लेकिन अपने आप को लेकर उनके अंदर कई बार ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है, अपने आप को वो जज करना शुरू कर देती हैं कि शायद वो दूसरों के जो है वो काबिल नहीं है, या उनके शरीर में कोई कमी है, या उनकी व्यवहार में कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से लोग उन्हें पसंद नहीं करते, या उनको जो है वो सच्चा प्यार नहीं मिलता, या वो जो है सच्चे प्यार के काबिल नहीं है। प्रेम में घनिष्ठता और एक दूसरे के साथ की जो है वो बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन सच्ची अंतरंगता में कुछ हद तक जो है इनका एक दूसरे से दूर भागना जो है वो देखा जा सकता है। यानी ये लोग जो है वो प्रेम को लेकर अत्यंत आदर्शवादी जो है होते हैं, और उनकी भावनाएं जो है वो बड़ी जल्दी आहत हो जाती हैं। प्रेम संबंधों को स्वीकार करने में या उनको छोड़ने में जो है वो इनके बहुत अधिक अनिर्णय वाली स्थिति हो जाती है। यानी ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इस रिश्ते में उन्हें आगे जाना है या फिर उन्हें छोड़ देना है। कि प्रेम को लेकर वो अपने आप को ज्यादा जज करते हैं, और इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि इस रिश्ते में जो है बढ़ना उनके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। तो वो इस पर जो है वो बहुत ज्यादा आत्मविश्लेषण करते रहते हैं। अगर वृश्चिक राशि में वक्री शुक्र के होने की बात करें, तो यहाँ पर प्रेम जीवन में अत्यधिक गोपनीयता की जो है वो आवश्यकता होती है। अस्वीकृति का गहरा डर जो है व्यक्ति के अंदर मौजूद होता है, और ये लोग रिश्तों को जो है वो बहुत ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। इस स्थिति वाले लोग अक्सर पारंपरिक जो भूमिकाएं होती है, या संबंध जो होते हैं, उनको कई बार अस्वीकार कर देते हैं। नए रिश्तों में प्रवेश को लेकर इनके अंदर थोड़ी सी झिझक या विरोध जो है वो देखा जा सकता है।
लेकिन अगर ये लोग एक बार किसी के साथ कोई संबंध बना लेते हैं, तो ऐसे जातक जो है वो लंबे समय तक उस रिश्ते पर टिके रहते हैं। भले ही वो रिश्ता जो है इनके लिए कितना भी कठिन या टॉक्सिक क्यों ना हो जाए, यानी जितना ज़्यादा निभाने की स्थिति हो सकती है, वहाँ तक ये लोग उस रिश्ते को निभाने का प्रयास करते हैं। धनु राशि में जब वक्री शुक्र होते हैं, तो उनकी प्रेम के प्रति जो है एक बाहरी रूप से निश्चिंतता वाला रवैया जो है वो देखा जा सकता है, यानी वो निश्चिंत है, उन्हें किसी प्रकार की कोई टेंशन चिंता नहीं है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो ऐसे लोग अंदर से बहुत ज्यादा संवेदनशील हो सकते हैं, उनकी बहुत ज्यादा स्नेही प्रकृति जो है वो हो सकती है, जो कि लोगों से जो है वो छिपी हुई होती है। किसी व्यक्ति की आत्मा और सिद्धांत ही इस जातक के लिए जो है वो आकर्षण और उसकी समाप्ति का जो है वो कारण बन सकते हैं। प्रेम में स्वतंत्रता को लेकर इनके विचार अक्सर जो है वो बहुत ज्यादा परंपरागत नहीं होते हैं, मुख्य धारा से जो है वो अलग हटकर होते हैं। ये प्रेम में जो है वो बहुत बड़ी बड़ी जो है वो अपेक्षाएं रखते हैं। प्रेम इनके लिए जीवन की सुंदरता की जो है वो पुष्टि करता है। बेशक कभी-कभी ये स्थिति इनके लिए जो है वो मुश्किल बन सकती है, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी अपेक्षाएँ होती हैं, उतनी ही बड़ी निराशा की संभावना भी जो है आपके जीवन में बढ़ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो आपको बैलेंस के साथ रिश्तों को बनाए रखना ज़रूरी होता है। इनकी प्रवृत्ति होती है कि ये बिना सोचे-समझे अपने दिल को जो है वो किसी चीज़ में झोंक देते हैं, या एक बार जब वो दूसरों को अपने जीवन में आने देते हैं, तो वो अत्यंत प्रेमपूर्ण और उदार हो जाते हैं। यानी अगर वो किसी को अपने जीवन में एंट्री दे देते हैं, तो वो जो है अपना पूरा प्रेम जो है उसके प्रति समर्पित कर देते हैं, उनके प्रति बहुत ज़्यादा उदार हो जाते हैं, और इनका जीवन जो है वो आदर्शवाद पर जो है वो काफ़ी कुछ निर्भर करता है। इनका आदर्शवाद ऐसे लोगों द्वारा जो है वो शोषित हो जाता है, जिसकी वजह से वो आगे जाकर दयालु या उदार नहीं रह जाते। ये लोग अपेक्षा रखते हैं कि लोग इन पर बहुत ज़्यादा विश्वास करें, इनकी चीज़ों को समझें, इन पर जो है इनका साथ दें, जबकि इनका जो साथी होता है वो स्वाभाविक रूप से उन पर विश्वास नहीं करता है, और उन्हें जो है वो कई बार इस चीज़ का गहरा दुःख होता है। वक्री शुक्र जब धनु में होता है, तो जातकों को कमज़ोर, संवेदनशील लोगों के लिए बहुत ज़्यादा सहानुभूति जो है वो होती है। मकर राशि में शुक्र वक्री होने पर प्रेम जीवन को लेकर आरक्षित या कुछ हद तक निजी रहने की प्रवृत्ति विशेष रूप से इनके अंदर प्रबल होती है। यानी ये लोग जो है वो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग होते हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को बहुत ज्यादा अभिव्यक्त ये नहीं चाहते हैं कि अन्य लोगों को इनके प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की जो है वो कोई गड़बड़ी दिखे। इन्हें ऐसे साथी की तलाश होती है जो इनकी बात को समझे, या खुद भी जो है वो इन्हीं जैसा हो। इनमें ज़रूरतमंद और सम्मानित महसूस करने की तीव्र आवश्यकता जो है वो होती है। प्रेम और ज़िम्मेदारी वक्रीय शुक्र अगर मकर राशि में जो है होता है, तो उनके लिए साथ-साथ चलते हैं। यानी एक तरफ प्रेम भी उनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, तो दूसरी तरफ ज़िम्मेदारियाँ भी जो है वो उनके साथ चलती हैं। और वो लोग इस स्थिति को नहीं समझ पाते जो प्रेम को जो है वो बहुत हल्के में लेते हैं। यानी प्रेम के साथ साथ उनके साथ मिलने वाली जिम्मेदारियों पर भी ध्यान देना इनके लिए जरूरी होता है। ये लोग जो है वो प्रेम में कमजोर या भावुक जो है वो नहीं दिखना चाहते हैं, और उनके उलट खुद को मजबूत दिखाने की जो है ये भरकस कोशिश करते हैं। इनका पोषण करने वाला कोमल पक्ष तब जाकर सामने आता है, जब इन्हें अनुभव और समय के साथ जो है वो कॉन्फिडेंस की प्राप्ति होती है। अगर कुंभ राशि में हम शुक्र के वक्रीय होने को समझे, तो यहाँ पर असामान्य रिश्तों की जो है वो तीव्र आवश्यकता होती है। यानी ये लोग बहुत ज्यादा रिलीजियसली परंपराओं को फॉलो करने वाले नहीं होते हैं, यानी इन्हें नयापन जो है वो हमेशा जीवन में पसंद होता है। इस स्थिति वाले लोग जो है अक्सर पारंपरिक भूमिकाओं और रिश्तों को जो है वो कई बार अस्वीकार कर देते हैं। बचपन में कई बार अपने विशिष्ट गुणों और स्वभाव को व्यक्त करने की जो इनकी स्वाभाविक प्रकृति होती है, कई बार बचपन में ही उसको दमन कर दिया जाता है। यानी बचपन में उनकी भावनाओं को जो है वो इस तरीके से दबा दिया जाता है कि वो खुलकर जो है वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी जो है वो परंपराओं को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करने वाले नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों को कन्वेंशनल रूप में देखना जो है इनको पसंद नहीं आता है।
अगर मीन राशि में शुक्र के वक्री होने की बात करें तो अतीत को रोमांटिक रूप से याद करने की प्रवृत्ति जो है वो बहुत ज्यादा प्रबल हो सकती है। यानी ऐसे लोग कई बार अपने पुराने प्यार को, पुराने रोमांस को जो है वो कई बार याद करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने स्नेह को जो है वो निजी रखने के लिए झुक सकते हैं। यानी ऐसे लोग अपनी बातों को, अपने प्रेम को जो है वो अपने अंदर ही समाहित कर लेना चाहते हैं। बहुत ज्यादा दूसरों को दिखाने की प्रवृत्ति इनकी नहीं रहती। यानी ऐसे लोग अपने को लेकर अगर कहा जाए तो बहुत ज्यादा प्राइवेट पर्सन होते हैं। या फिर इन लोगों का गुप्त रिश्तों को लेकर भी आकर्षण हो सकता है। यानी इनके जो है वो गुप्त रिश्ते भी जो है वो देखे जा सकते हैं। हालाँकि ये लोग कई बार करुणामय आत्मा वाले होते हैं, लेकिन बाहर से इस करुणा को व्यक्त करने में असहजता जो है वो महसूस करते हैं। यानी इनके अंदर जो करुणा वाले जो व्यवहार होता है, उसको कई बार बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। इन लोगों को इस बात पर काम करने की आवश्यकता होती है कि वो स्वयं को जो है वो रिश्तों के योग्य जो है वो महसूस करें, जो सार्वजनिक रूप से जो है वो मान्यता को प्राप्त हो सके। या फिर ऐसा रिश्ता जिसमें अत्यधिक बलिदान या असंतुलन जो है वो ना आए। यानी कि इनके अंदर जो है वो जो रिश्तों को छिपाने वाली प्रवृत्ति है वो ना आए, इसके लिए इन्हें जरूरी है कि ये ऐसे रिश्तों का चुनाव करें जिन्हें सामान्य रूप से जो है वो स्वीकृति जो है वो मिल सके। उन्हें बहुत ज्यादा उसके लिए कुछ बलिदान ना करना पड़े, या पारिवारिक जीवन में खुशियों में असंतुलन की स्थिति जो है वो ना बने। तो दोस्तों ये थी जानकारी जब शुक्र जो है वो वक्री होते हैं। आई होप ये जानकारी जो है वो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।